तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तेरा कलाम दिल में रहता है, तेरा कलाम दिल में रहता है, तेरा कलाम दिल में रहता है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। अपनी खूबी से हाथ धोता हूँ, अपनी खूबी से हाथ धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तेरा लहू है मेरा पैगाम, तेरे लहू में सब ठहराया। तेरा लहू है मेरा पैगाम, तेरे लहू में सब ठहराया। तेरे लहू से मन बिगड़ेगा, तेरे लहू से मन बिगड़ेगा। तुझको लहू में डुबोता हूँ, तुझको लहू में डुबोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम जीवन रोटी, तेरा कलाम राह की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती। दिल की माला में दिल रोता हूँ, दिल की माला में दिल रोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा, आप सब बोल सकते हैं। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कब होता हूँ।
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका शुक्र आपका। हम सभी अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद आज के समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए आप। धन्यवाद यीशु। जिसने हमें अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी सेहत दी, उस परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। हालेलुया। यीशु नासरी का नाम धन्यवाद प्रभु। यीशु नासरी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु नासरी का नाम हालेलुया, 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 धन्यवाद हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु के प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आपका धन्यवाद प्रभु के प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते राजों के राजा जी, आपका धन्यवाद करते महिमा के योग्य परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते राजों के राजा प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इस सुंदर समय के लिए आपका धन्यवाद, आपके प्यार के लिए आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा की योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। राजों के राजा आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा और ओमेगा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद प्रभु जी, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं। आज के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्यार के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु यीशु मसीह को आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। हे खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, मैनू बचा ले, हाथ बढ़ा ले, मैनू बचा ले, हाथ बढ़ा ले, तू बहुत चंगा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, है खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, दुखाने घेर लिया है मैनू, घर बदल मेरे थे, दुखाने घेर लिया है मैनू, घर बदल मेरे थे, कोई नजरिया में पास मेरी तेरे थे, कोई नजरिया में पास मेरी तेरे थे, ऐसा समुंदर मेरी अंदर, ऐसा सुंदर मेरी अंदर, दूर बहुत कंधा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा, मैनू बचा ले, हाथ बचा ले, मैनू बचा ले, हाथ बचा ले, तू बहुत चंगा ऐ खुदा बंदा मैं तेरा बंदा,
फरियाद तेरी है करे नारद फरियादा ये हो सिफत तेरी है आदलीज तेरी गिया ये हो अर्ज मेरी है आदलीज तेरी गया ये हो अर्ज मेरी है मैं मजबूर करी ना दूर मैं मजबूर करी ना दूर होवा ना शर्मिंदा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा मैनू बचा ले हाथ बना ले मैनू बचा ले हाथ बना ले तू बहुत चंगा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा ए खुदा बंदा मैं तेरा बंदा हे खुदा बंदा मैं तेरा बंदा दुखा ने घेर लिया है मैनू कर फजल मेरे ते खाने के लिया है मैनू कर फजल मेरे के और ना कोई नजरिया वे आस मेरी तेरे ते और ना कोई नजर आवे आस मेरी तेरे ते है समुंदर बेड़ी अंदर है समुंदर बेड़ी अंदर दूर बहुत कंटा है खुदा बंदा मैं तेरा बंदा मैं खुदा बंदा मैं तेरा बंदा पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद Thank you, Jesus. इस सुंदर समय के लिए स्वामी हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु। राजों के राजा आपका धन्यवाद Thank you, प्रभु के प्रभु जी आपका धन्यवाद thank you, Jesus. अल्फा और ओमेगा परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद। आदि और अंत परमेश्वर आपका धन्यवाद धन्यवाद। प्रथम और अंतिम परमेश्वर जी आपका धन्यवाद धन्यवाद। आप ही थे आप ही है और आप ही होंगे हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबको अपने बेटे और बेटियां बनाया है हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्यार के लिए आपकी दया के लिए प्रभु जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी और धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 राजों के राजा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं हालेलुया 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 हालेलुया
ओ प्रभु जी आपका धन्यवाद, महिमा की योग्य प्रभु जी आपका धन्यवाद, आदर के योग्य प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा जी, राजों का राजा आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद करते प्रभु, महिमा के योग्य प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया, बहुत धन्यवाद करते। यीशु जल्दी आजा, 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 जल्दी आजा, 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 जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। छाया चारों तरफ अंधेरा, देखे करके दिल में अबेरा, छाया चारों तरफ अंधेरा, देखे करके दिल में अबेरा, मैनू शेरा पाले अकेला, मैनू शेरा पाले अकेला, तेरे बाजू मेरा खेड़ा। यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। अपने सीने लाके मेरे दिल को गले, अपने सीने लाके मेरे दिल नू दयो गले, पागलू नाले पर्दे हो जाए आमद जिंदगी मेरी, पागलू नाले पर्दे हो जाए आमद जिंदगी मेरी। अपने सीने लाके मेरे दिल नू दयो दलेरी, पागलू नाल पर्दे हो जाए आमद जिंदगी मेरी। भुल जाए मुकड़े दे उत्ते, भुल जाए मुकड़े दे उत्ते, चमके तेरा चेहरा। यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। आया चारों तरफ तेरा, देखे करके दिल में अबेरा, चारों तरफ अंधेरा, देखे तड़के दिल पे अबेरा, मैनू शेरा पाले अकेला, मैनू शेरा पाले अकेला, तेरे बाजू मेरा खेड़ा। यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा, यीशु जल्दी आजा। दुखा में बुलिया में तू डाटा ओन डराया, दुनिया से पुलिया ने मैनू डाढ़ा हो डराया, सिर दे ऊपे करके बिजली बैरिया शोर मचाया, सिर दे ऊते कड़के बिजली बैरिया शोर मचाया,
खाती खाती आके हार लगाओ बेड़ा यीशु जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा आया चारों तरफ अंधेरा देखे तड़के दिल पे अबीरा चारों तरफ अंधेरा देखे तड़के दिल पे अबीरा बिनु शेरा पाले अकेला बिनु शेरा पाले अकेला तेरे बाजू मेरा डेरा यीशु जल्दी आजा 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 तेरे काल रे पूरे होके कर कर मेरी लड़ाइयाँ तेरे काल रे पूरे हो गए कर कर मेरी लड़ाइयाँ रिश्ते नाते टूट गए करती कोम से कोम चढ़ाया रिश्ते नाते टूट गए कर दी कोम से कोम चढ़ाया तेरे कालड़े पूरे हो गए घर घर विच लड़ाइया रिश्ते नाते टूट गए कर दी कोम से कोम चढ़ाया मेरा कोई ना रह गया साथी मेरा कोई ना रह गया साथी इनको आसरा तेरा यीशु जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा यीशु जल्दी आजा 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 पवित्र आत्मा जी आपका धन्यवाद करते हैं। आप यहाँ पर हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद धन्यवाद यीशु जलाली खुदा हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद महिमा के योग्य परमेश्वर आपका शुक्र आपका धन्यवाद यीशु मसीह नासरी आपका पिता परमेश्वर जी हम आपका शुक्र आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए। आप समय की परमेश्वर आप अपने वचन से हमसे बातचीत करें धन्यवाद अपने महान वचन से हमसे बातचीत करें प्रभु धन्यवाद यीशु अपने पवित्र वचन से प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत थैंक यू जीसस ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से महिमा आदर जलाल प्रभु यीशु मसीह आपको मिले प्रभु जी। धन्यवाद। तो प्रभु जी हमारे मध्य में हमारे बीच में जो आपके दास है प्रभु जी पास्टर रोहित जी और प्रभु जी उनको प्रभु जी उनके ऊपर पवित्र आत्मा जी आप अपना कब्जा लीजिए आज की जो भी बातें जो भी वचन प्रभु जी हम सभी आत्मिक बुद्धि के लिए प्रभु जी ताकि प्रभु जी हमारे जीवन से महिमा आदर आपको मिले। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू जीसस मैं दौलत दे तो नहीं मांगता मैं दौलत दे तो नहीं मांगता ही करना है नाश हो जानी नो मेरा मन तर से तेरी बानी नो जीवे जंगल चिहिरी पानी नो मेरा मन तर से तेरी बारी नो जीवे जंगल चिहिरी पानी नो मैं दौलत दे तो नहीं मांगता मैं दौलत दे तो नहीं मंगदा ही करना है नाश हो जानी लो मेरा मन तर से तेरी बाड़ी लो जीवे जंगल चेहरे पानी नो मेरा मन तर से
जरूरत है, तेरे वचन की जरूरत है, जिससे हमारी प्यास बुझती है और जिससे हमारी प्रभु जी भूख मिटती है प्रभु जी। और आप अपने वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत करें ताकि हमारे जीवन से महिमा आपको मिले पिताजी। और सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। और प्रभु यीशु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें आज दिया है। और हमारे बीच में परमेश्वर के दास पास्टर रोहित जी हैं। आज वो हमारे बीच में परमेश्वर के वचन को बांटेंगे, हम बड़े ध्यान से सुनेंगे और शांतिपूर्ण हम बैठे रहेंगे ताकि परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के संदेश को हम सीख सकें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। प्रभु ने मुझे इस योग्य ठहराया कि इस चर्च के अंदर आके आपके बीच में प्रभु के वचन को शेयर कर सकूं। और प्रभु के दास का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे समय दिया। आए हम थोड़े समय के लिए परमेश्वर के पवित्र वचन से देखेंगे कुछ खास बातों को जो परमेश्वर ने मेरे मन के अंदर डाली वचन के प्रति। मेरे साथ कोई पढ़े भजन संहिता 119 उसका 11 वचन। भजन संहिता 119 उसका 11 वचन। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। बस इतना ही। सब बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आपको बरकत दे। परमेश्वर का दास दाऊद इस बात को कहता है, अगर आप भजन संहिता पढ़ते हो तो सबसे ज्यादा भजन संहिता शायद दाऊद ने लिखे हैं। और यहाँ पे दाऊद परमेश्वर के वचन का बड़ा आदर करते हैं। अगर आप भजन संहिता 119 के अंदर पढ़ेंगे, पूरे अध्याय के अंदर दाऊद ने परमेश्वर के वचन का बड़ा आदर किया, क्योंकि दाऊद जानता था कि परमेश्वर के वचन का जब हम आदर करते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है और वो वचन के द्वारा हम आशीषित होते हैं। यहाँ दाऊद बोल रहा है, हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने मन के अंदर जमा कर लिया है, रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। सब दाऊद, अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो दाऊद की जिंदगी के अंदर बहुत सारी बातें हैं। और अगर हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम इस चीज को देखते हैं कि दाऊद ने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी उनमें से कोई भी लड़ाई दाऊद नहीं हारा। एक भी लड़ाई दाऊद नहीं हारा, जितनी भी लड़ाइयां लड़ी। बाइबल के विद्वानों का कहना है कि 66 लड़ाइयां दाऊद ने लड़ी और एक भी नहीं हारा। क्यों? क्या कारण था कि दाऊद हर लड़ाई में जीत रहा था? थोड़ा इस बात को वचन से देखेंगे और हमारी लाइफ के अंदर हम कहां हार रहे हैं, क्यों हार रहे हैं, वचन से देखेंगे। इस वचन का दाऊद ने अपनी सारी जिंदगी आदर किया। जब दाऊद ने समझ लिया कि यह वचन कितना महत्वपूर्ण है, कितना सामर्थ्य वचन है, दाऊद ने देखा इस वचन के द्वारा क्या क्या बड़े बड़े काम होते हैं। और दाऊद ने इस वचन का, यहोवा के वाचा का, संदूक का, यहोवा की व्यवस्था का, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना जब शुरू किया, दाऊद ने बहुत सारी बरकत पाई। मूसा को 10 हुक्म मिले, कितने लोग जानते हैं? मूसा को परमेश्वर ने निर्गमन 20 अध्याय के अंदर 10 हुक्म दिए और ये बात बोला, इन सारे हुक्मों को मानना और इनमें से सभी की आज्ञा पालन करना, और यही जो आज्ञा है ये जाकर अपने लोगों इस्राएलियों को दे दे। और लोगों ने जब मानना शुरू किया और परमेश्वर ने साथ साथ व्यवस्था दी कैसे कैसे क्या क्या करना आगे। और यही बात मूसा के मरने के बाद योशुआ को सौंपी गई। और योशुआ 1 अध्याय उसकी 5 से 8 आयत तक लिखा है, उसके बीच में लिखा कि यह व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से कभी अलग ना हो, इस पर दिन रात ध्यान दिए रहना। जब तू ऐसा करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, परमेश्वर की सारी विधियों को मानेगा, तब तेरे सारे काम सफल होंगे और जहां कहीं भी तू जाएगा परमेश्वर तेरे साथ रहेगा। सब बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहोशुआ को इन वचनों के ऊपर चलना था जो वचन परमेश्वर ने दिए थे।
और इस वचनों के ऊपर जब योशुआ ने चलना शुरू किया, पालना करनी शुरू की, तो परमेश्वर ने अपने कहे हुए के अनुसार, परमेश्वर ने अपने वायदों के अनुसार योशुआ के साथ करना शुरू कर दिया। सब बोले हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हम पढ़ते हैं, योशुआ के साथ जब जो वायदा किया गया, तो योशुआ को जाना था इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से जब मूसा ने निकाला, तो योशुआ ने वायदे के देश तक पहुंचाने की जो उसको जिम्मेदारी मिली थी, उसके साथ साथ एक जिम्मेदारी थी इस परमेश्वर के वचन को साथ लेके चलना। सब बोले हालेलुया। आज मेरे और आपकी कई जिम्मेदारियां हैं। आज हम देखें क्या हम परमेश्वर के वचन को साथ लेकर चल रहे हैं। मैं सिर्फ इसे पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं, जस्ट सिर्फ सुनने की बात नहीं कर रहा हूं। योशुआ परमेश्वर का डर और भय रखने वाला इंसान था। दाऊद ने परमेश्वर के वचनों का पालन करना शुरू किया। हालांकि दाऊद से गलती हुई, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप करके परमेश्वर के वचनों के ऊपर मन लगाना शुरू कर दिया। इसलिए दाऊद कहता है, तेरा वचन मेरे राहों का उजाला है, तेरा वचन मुझे रास्ता दिखाता है, तेरा वचन मैंने अपने मन के अंदर जमा कर लिया है। और योशुआ ने जब वाचा के संदूक योशुआ तक पहुंचा, सुने, वाचा के संदूक के अंदर जो परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए थे, वो थे हारून की जड़ी थी और स्वर्गीय मन्ना था। 3 चीजें वाचा के संदूक के अंदर थी, और वही वाचा का संदूक इस्राएलियों के साथ साथ रहा। और वो संदूक नॉर्मल संदूक नहीं था, परमेश्वर की उपस्थिति उसके ऊपर थी, क्योंकि परमेश्वर का लोगोस वचन वहां था जो परमेश्वर ने मूसा से डायरेक्टली दिया था अपनी सामर्थ और अपने जलाल में। और जब योशुआ के पास वो वचन पहुंचा, योशुआ को परमेश्वर की अगुवाई हुई कि जब भी तूने कोई भी काम करना है, तो उस वचन को, वाचा के संदूक को आगे लेके चलना है। सब बोले हालेलुया। और लिखा योशु 3 अध्याय के अंदर लिखा, जब यरदन पार करना था, उन्होंने यरदन नदी को पार करना था, 3 अध्याय 13 पढ़ सकते हो, वहां लिखा उन्होंने यहोवा के वाचा के संदूक को जैसे ही लेकर याजकों ने, जिन्होंने संदूक उठाया था, यरदन नदी के अंदर पैर रखा, वैसे ही यरदन नदी ने उन्हें रास्ता दे दिया। सब बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि दाऊद कह रहा है, तेरा वचन मेरे राहों का क्या है, दीपक है, वही मुझे रास्ता देता है। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन कौन हूं? मैं हूं, और यीशु मसीह ही वचन है, हम जानते हैं। और जहां पर जैसे ही लोगों ने, योशुआ और लोगों ने वाचा के संदूक को लेकर यरदन नदी के अंदर पैर रखा, बाइबल के अंदर लिखा 3:13 में, वैसे ही वो दीवार की तरह खड़ा हो गया और उनको बीच में से रास्ता मिल गया। क्या कारण था? क्योंकि यहोवा के वाचा का संदूक, परमेश्वर की आगे, परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ थी और वो उसका आदर कर रहे थे। आज क्यों बहुत सारे लोगों के रास्ते बंद है? क्योंकि वो परमेश्वर के वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन उसका आदर नहीं कर रहे, उसको अपनी लाइफ के अंदर आगे नहीं रख रहे हैं। वो कई कामों में पांव डाल रहे हैं, कई कामों में हाथ डाल रहे हैं, लेकिन वाचा का संदूक, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा तो है, लेकिन उसको मान नहीं रहे, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। और आगे लिखा, उन्होंने 4 अध्याय में लिखा, उन्होंने गीत गाया कि यहोवा ने अपने वाचा के संदूक के कारण यरदन नदी को 2 भागों में कर दिया। सब बोले हालेलुया। और यहोशुआ ऐसे ही अगुवाई में चलता रहा, और जैसे ही उन्होंने वाचा के संदूक के साथ यरदन नदी के बाहर आए, तो रास्ता अपने आप जो खुला था अपने आप बंद हो गया, वो पानी अपने आप नॉर्मल हो गया। क्यों? कि वाचा का संदूक और जो लेकर जा रहे थे वो वहां से बाहर आ गए। जब तक यहोवा का वचन, जब तक परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी के अंदर, लोगों की जिंदगियों के अंदर बना रहेगा, उसकी आज्ञाकारी करते रहेंगे, उसको आगे रखेंगे, साथ लेकर चलेंगे, तब तक मेरे और आपके रास्ते खुले रहेंगे। सब बोले हालेलुया। दूसरा वचन योशुआ 6 अध्याय के अंदर लिखा, आगे उनको एक यरीहो की दीवार का सामना करना था, और वहां भी लिखा, परमेश्वर ने आज्ञा दी यहोवा के वाचा के संदूक को, जिस संदूक के अंदर मेरा लोगोस पवित्र वचन है, जो रखा हुआ है पवित्रताई के साथ, जिसके मध्य में मेरी हजूरी बनी रहती है, उनको तू पीछे लेकर चलना और याजक उसके आगे आगे चलने, और उसे लेकर 7 चक्कर जब लगाएंगे तो यरीहो की द्वार क्या हो जाएगी? गिराई जाएगी। सब बोले हालेलुया। और बाइबल के अंदर लिखा, ऐसा ही हुआ जब लोगों ने आराधना करी यहोवा के वाचा के संदूक को लेके, और वो पीछे पीछे चल रहा था, आगे आगे याजक चल रहे थे, और लिखा जब उन्होंने ऐसा करके 7 चक्कर लगाए और यहोवा की आराधना की, तब क्या हुआ? यरीहो की दीवार ऊपर से लेके नीचे तक गिराई गई, धस गई। कई बार हम सिर्फ
आराधना करते हैं। चर्च में आते सिर्फ आराधना करने आते हैं, कुछ लोग सिर्फ गीत गाने आते हैं, तालीम जाने आते हैं, उनको अच्छा लगता है सुनना। लेकिन जब आराधना के साथ साथ परमेश्वर का वचन को उसके पीछे जो आ रहा है उसको सुनेंगे, तब हर एक पाप की दीवार, हर एक बीमारी की दीवार, हर एक यरीहो की दीवार हमारी जिंदगियों से गिराई जाएगी। सब बोले हालेलुया। कई लोगों को आराधना करना सिर्फ पसंद है और कई लोगों को सिर्फ वचन सुनना पसंद है, वो आराधना में नहीं आएंगे। बाइबल में लिखा आराधना के साथ साथ जब यहोवा के वाचा का संदूक गया और उसने अपना काम किया, यरीहो की दीवार इतनी बड़ी थी, आप जानते हो एक टाइम पे बाइबल के अंदर लिखा कई रथ उसके ऊपर चल सकते थे, इतनी चौड़ी और इतनी बड़ी थी, उसको गिराना नामुमकिन था। लेकिन किसने? परमेश्वर की उपस्थिति जब आराधना और वचन का आदर करने के द्वारा, अगुवाई करने के द्वारा, उसकी प्रोटेक्शन के द्वारा जब उसके लोगों ने आराधना की यहोवा के वाचा के संदूक को साथ लेके, और वो दीवार हमेशा हमेशा के लिए गिराई गई और जो रास्ते बंद थे वो रास्ते उनके लिए खुल गए और उन्होंने यरीहो को जीत लिया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। आराधना के साथ साथ जब जो उसके पीछे वचन आ रहा है, आज जरूरत है उस वचन का हम आदर करें। मैंने देखा बहुत सारे लोग आराधना में उठ के चले जाते हैं कई मीटिंगों में, क्योंकि वचन सुनना उन्हें पसंद नहीं है, वचन का आदर नहीं करते। वो कई कन्वेंशन में हम देखते हैं साज बजाने वाले उठ के चले जाएंगे, आराधना करने जिनने खुद आराधना करी है वो भी चले जाएंगे, पीछे जो वचन परमेश्वर का आ रहा है उससे वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसी से ही छुटकारा है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने जब पृथ्वी को बनाया वहां परमेश्वर का आत्मा था। बाइबल के अंदर लिखा, उत्पत्ति 1:1 के अंदर लिखा, यूहन्ना 1:1 के अंदर लिखा, दोनों के अंदर लिखा परमेश्वर का आत्मा वहां था। जब बनाया गया, परमेश्वर ने अपने आत्मा के साथ साथ जब अपने वचन को बोला तो वो सब कुछ बनना शुरू हो गया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। वचन आत्मा तो है आराधना के द्वारा, लेकिन जब वचन उसके ऊपर काम करता है तो सारे काम सफल हो जाते हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। सब बोले हालेलुया। तो आराधना के साथ साथ जब इस्राएली लोगों ने, परमेश्वर के लोगों ने वचन की पालना कर, वचन का आदर करना शुरू किया, यहोवा की उपस्थिति जो वाचा के संदूक के साथ बनी रहती थी उसका आदर करना शुरू किया, तो बाइबल के अंदर लिखा यरीहो की दीवार गिराई गई। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। कब हम अपनी लाइफ के अंदर जीते हैं? यहोशू 7:1 में लिखा, अकान ने पाप किया। अकान ने, जो परमेश्वर ने मना किया था अर्पण की हुई चीजों में से कुछ मत चुराना, जब उसने ऐसा किया बाइबल के अंदर इस्राएली हार गए। उनके पास यहोवा के वाचा का संदूक था जिससे वो जीत रहे थे, लेकिन उसी वाचा के संदूक के अंदर 10 हुक्म थे और उसके अंदर ये लिखा था तू चोरी ना करना। क्या लिखा था? चोरी ना। और अकान ने क्या किया? वही काम किया। जैसे ही यहोवा के वाचा के संदूक के वचन को तोड़ा, वैसे ही लिखा इस्राएली हारना शुरू हो गए। ऐसा लिखा उन लोगों ने, ए नगर के लोगों ने इस्राएलियों को भगा कर मारा। किनको मारा? जिनके साथ परमेश्वर ने वायदा किया था कि मैं सदा तेरे साथ रहूंगा। किनको भगाया? कौन हार गए? जिनके साथ परमेश्वर का वायदा था, लेकिन वायदे के साथ एक बात थी, इस वचन का क्या करना? आदर करना। और वही वाचा के संदूक के हुक्म को जब अकान ने तोड़ा, लिखा तब वो हार गए और यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और यहोवा के सामने पश्चाताप किया और यहोवा ने उन्हें फिर से क्या किया? जयवंत किया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन तो है, लेकिन साथ साथ जब इंसान हम इसे तोड़ते हैं तब खुदा की सारी भविष्यवाणियां, सारे वायदे, सारी बरकतें हमसे दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वचन तो हमारे पास है, बाइबल तो है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन इसको तोड़ रहे हैं, आदर भी कर रहे हैं और निरादर भी कर रहे हैं। सो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन का आदर चाहिए। दूसरे नंबर पे बाइबल के अंदर शमूएल की किताब के अंदर लिखा, वहां लिखा इस्राएलियों का और फिलिस्तियों का युद्ध हुआ। इस वचन को पढ़ दे एक बार। पहला शमूएल 4 उसकी 1 आयत। यहां पर फिलिस्ती और इस्राएलियों का युद्ध हो रहा है और लिखा, हाँ जी 4:1 से पढ़े। और सैमुअल वचन सारे इजराइल के पास पहुंचाया और इजराइली फिलिस्तियों से युद्ध करने को निकले और उन्होंने तो एबनेजर के आसपास छावनी डाली
और फिलिस्तियों ने अपेक में छावनी डाली। जी तब फिलिस्तियों ने इजराइल के विरुद्ध पाती बांधी और घमासान युद्ध होने लगा। जी तब इजरायली फिलिस्तियों से हार गए और उन्होंने कई 4000 इजरायली सेना के पुरुषों को मैदान में ही मार डाला। जी और जब वे लोग छावनी में लौट आए तब इजराइल के वृद्ध लोग कहने लगे कि यहोवा ने आज हमें फिलिस्तियों से क्यों हरवा दिया। आओ हम यहोवा की वाचा का संदूक शिलो से मंगवा लें। थैंक यू, सब बोले हालेलुया। हालेलुया। इस्राएली जब हारने लगे तो लोगों ने सोचा कि लोगों ने जो वृद्ध लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, जिनको एक्सपीरियंस था कि यहोवा के वाचा के संदूक तो है ही नहीं हमारे पास है, जिस वचन से हम जीते, लिखा उन्होंने देखा कि हमारे पास यहोवा के वाचा का संदूक नहीं, इसलिए हम हार रहे हैं। लिखा उन्होंने यहोवा के वाचा के संदूक को मंगवाया। सब बोले हालेलुया। जैसे ही उन्होंने यहोवा के वाचा के संदूक को मंगवाया, लिखा कि इस्राएली ललकार उठे। सब बोले हालेलुया। इस्राएली इसलिए ललकार उठे क्योंकि उनको पता था अब हमें कौन जीतेगा, परमेश्वर जीतेगा, परमेश्वर में जयवंत करेगा, क्योंकि यहोवा के वाचा का संदूक परमेश्वर का वचन हमारे पास है। कई बार हम क्यों हार रहे हैं? क्योंकि हम इन वचनों का इस्तेमाल अपनी जिंदगी के अंदर नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के पास शैतान आया, यीशु मसीह चाहते, हम जानते हैं, स्वर्ग से आग गिरती और शैतान वहां से भाग जाता। खुदा के हजारों फरिश्ते वहां आके शैतान को भगा देते, लेकिन यीशु मसीह ने लिखा सिर्फ और सिर्फ वचनों का इस्तेमाल किया और शैतान भाग गया। इस्राएल ने देखा यहोवा के वाचा का संदूक तो हमारे पास है ही नहीं, और लिखा जैसे ही वाचा का संदूक वहां आया इस्राएली ललकार उठे, और लिखा फिलिस्तियों ने जब सुना इस्राएली ललकार रहे, क्या बात, उनको पता चला यहोवा के वाचा का संदूक आ गया। आगे लिखा फिलिस्ती डर कर कांपने लगे और बोलने लगे हम परमेश्वर के, इस्राएलियों के देवताओं से, यहोवा के वाचा के संदूक से कैसे बच पाएंगे। वहां लिखा उन्होंने पूरा जोर लगा के युद्ध किया, फिर इस्राएल को हरा दिया और यहोवा के वाचा का संदूक छीन कर ले गए। वचन आने के बाद भी हार गए हैं। कारण पता क्या था? फिलिस्ती डर गए यहोवा के वचन से, फिलिस्ती को डर आ गया कि हम हार जाएंगे, उनके अंदर डर आ गया, उन्होंने पूरा जोर लगा के फिर से जीत गए, क्योंकि उनके अंदर डर था, उनके अंदर आदर था यहोवा के वाचा के संदूक का। हो सकता है उस समय इस्राएलियों के अंदर डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। लिखा फिलिस्ती फिर भी जीत गए और लिखा वो छीन कर ले गए। किस बात के लिए? कि इसको जब हम छीन लेंगे, अपने पास रखेंगे, तो हम क्या करेंगे, हर जगह क्या करेंगे, जीत जाएंगे। और लिखा परमेश्वर के वाचा के संदूक जब छीन गया और एली के दोनों पुत्र भी साथ साथ मर गए, दोनों, होमनी और फिनेहास दोनों मर गए। और लिखा एक सेवक ने जाकर एली को बोला कि यहोवा के वाचा का संदूक छीन लिया गया और तेरे दोनों पुत्र मर गए। बाइबल के अंदर लिखा जैसे ही एली ने, 5 अध्याय पढ़ लेना बाद में, एली ने ये सुना, 4 और 5 अध्याय में लिखा कि यहोवा के वाचा का संदूक छीन लिया गया। लिखा एली जहां बैठा था वहां ही गिर गया और लिखा उसकी गर्दन टूट गई और वो मर गया। जब वचन कलीसिया के अंदर नहीं होगा, जब वचन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर नहीं होगा, जब वचन, एली ने देखा कि वचन तो इस्राएलियों के पास से चला गया है, वचन, जिस वचन परमेश्वर ने, जिस वचन की तरह हमने जयवंत किया हमेशा, जिस वचन को प्रभु ने मानने के लिए, हमें आदर करने के लिए दिया, वो वचन हमारे दुश्मन छीन कर ले गए। और एली इस बात को जानता था कि यहोवा के वचन के बगैर हम कुछ नहीं है। लिखा एली इतना ज्यादा घबरा गया, इतना ज्यादा कांप उठा, लिखा वहीं गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई, उसका शरीर भारी था और वहीं मर गया। आज जिस कलीसिया के अंदर परमेश्वर का वचन है, याद रखना, वे कलीसिया बिना सर के है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा यीशु मसीह कौन है? कलीसिया का सर है और यीशु मसीह ही वचन है। आज जिस कलीसिया, जिस जीवन का सर अलग हो चुका है, उसकी भी हम बोल सकते हैं कि गर्दन टूट चुकी है। शैतान ने वचन को अगर हमारी जिंदगी के अंदर उठा लिया तो हमारी स्पिरिचुअल देह संपूर्ण नहीं है। लिखा एली ने जैसे ही सुना वैसे उसकी गर्दन टूट गई और मर गया। क्यों? क्योंकि यहोवा का वचन इस्राएलियों
के बीच में से उठा लिया गया था। आज कलीसिया के बीच में शैतान क्या करता है, हमारी जिंदगियों से वचन को उठाता है, गिराने की कोशिश करता है हमें, ताकि हम उस सर से जुड़े न रहे। जब तक वचन नहीं है तब तक कलीसिया अधूरी, याद रखना, तब तक मसीह उसका सर उसके साथ नहीं है। तो आगे लिखा, उसकी बहू के घर जब बेटा हुआ तो उसने उसका नाम इकोबोध रखा, और उसने ये बात बोली, क्योंकि इस्राएल से महिमा उठ चुकी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा जाएगा, इकोबोध रखा जाएगा। वचन उठने का मतलब इस्राएल से, पूरे इस्राएल से परमेश्वर की महिमा उठ गई। और लिखा, लोगों ने बड़ा पश्चाताप किया, पर जिन्होंने इस बात के लिए वचन को उठाया था कि वचन हमें बरकत देगा, बाइबल के अंदर लिखा, फिलिस्तियों ने सबसे पहले जाते ही उस संदूक को क्या किया, दगोन के मंदिर में रख दिया, और वहां लिखा वो मूर्ति गिरकर टूट गई। याद रखना, जब तक इंसान सही नहीं है, इस बाइबल को तकिए के नीचे रखकर सो ले, इसको छाती के ऊपर रख के सो ले, कैसे भी कर ले, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप इसकी आज्ञाकारी नहीं कर रहे, उनके अंदर डर तो जरूर था, लेकिन इसका आदर नहीं करते फिलिस्ती, इसको मानते नहीं है। क्यों? ये वाचा का संदूक जहां भी जा रहा था वे नुकसान कर रहा था फिलिस्तियों का। बाइबल में लिखा, एक पुरुष ने उसे देखने की कोशिश की, कुछ लोगों ने, लिखा एक जगह के ऊपर 50,000 लोग मर गए, सिर्फ उसको देखने के लिए उन्होंने कोशिश करी। और लिखा, जिस भी नगर में, जिस भी देश के अंदर वो रखने की कोशिश कर रहे थे, वहां के लोगों को गिल्टियां निकल रही थी, सारे लोगों को। पहला शमूएल 5, 6 और 7 पढ़ लेना, वहां लिखा है सभी को गिल्टियां निकल रही हैं, सभी बीमार हो रहे हैं, सभी मर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहोवा के इसको इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बाइबल के अंदर लिखा, अंत के दिनों में क्या होगा, लोग कानों की खुजली के कारण अपने उपदेश को बदल लेंगे, उन्हें जैसा जैसा अच्छा लगता है वैसा वैसा वचन रखेंगे, जो जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ देंगे। ऐसे लोग, चाहे बाइबल को मैं बोल रहा हूं कहीं भी रख ले, कितनी बार भी पढ़ लें, वो कभी जयवंत नहीं होने पाएंगे। क्योंकि यहोवा का वचन जब तक आप इसको मानते नहीं है, इसके ऊपर चलते नहीं है, इसका आदर नहीं करते, तब तक आपकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग नहीं खोलता। मेरे घर के अंदर लगभग 10 प्रकार की बाइबल पढ़ी है, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा जब तक मैं इस वचन को पढ़ के इसका आदर नहीं करूंगा। कई बार हम सोचते हैं कि बाइबल रखने से, मैंने कुछ लोगों को देखा, वो सोते हैं अपने पास, बच्चों के पास बाइबल रख देते हैं, कुछ नहीं होगा जब तक बच्चे की जिंदगी के अंदर, बच्चे के माँ बाप की जिंदगी के अंदर यहोवा के वचन के डर और आज्ञाकारी नहीं होगी। यहां फिलिस्ती हार रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं फिलिस्ती नुकसान उठा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वाचा का संदूक भी पास है, लेकिन उसके ऊपर चलते नहीं है। आज बहुत सारे लोग यहोवा के वचन को मानते हैं, बाइबल खरीदते हैं, यूट्यूब पे वचन सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन यहोवा के वचन को मानते हैं और उसका आदर नहीं करते हैं। एक भाई मुझे मिला, वो नशा करता था, मैंने बोला भाई अपने नशे को छोड़ दो। उसने बोला मरकुस के अंदर ऐसा लिखा है, जो चीज इंसान के अंदर जाती है वो उसे भ्रष्ट नहीं करती है, भ्रष्ट नहीं करती है, जो अंदर से बाहर आती है वो भ्रष्ट करती है। लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए क्या किया, वचन को चुनकर रखा, और आपको बताऊं वही बंदा उसके 1 साल बाद मर गया नशे में, उसकी आत्मा भी गई, शरीर भी। क्यों? क्योंकि यहोवा के वचन है, बस पता है क्रिश्चियन है, लेकिन वचन वही लेना जिससे क्या हो, अपना फायदा हो। फिलिस्तियों ने भी यही सोचा था कि हमारा फायदा होगा, हम जयवंत होंगे, हम पावरफुल हो जाएंगे इस्राएलियों की तरह, लेकिन ये भूल गए कि इस्राएली लोग परमेश्वर की खास प्रजा है। सब बोले हालेलुया। इस्राएली लोगों के साथ परमेश्वर ने वायदा किया है, और खुदा उस वायदे को पूरा करने के लिए उनके ऊपर कृपा और अनुग्रह कर रहा था। यहाँ फिलिस्ती जहां भी वाचा के संदूक को रख रहे हैं, वहां वो डरना शुरू हो जाते हैं, वहां नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वचन तो है, लेकिन वचन की आज्ञा पालन नहीं है, उसका आदर नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पे लिखा कि उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ दिए कि इस वचन को हम अपने पास नहीं रखेंगे, चुपचाप कहीं छोड़ आए। लेकिन लिखा दूसरा शमूएल 6 अध्याय के अंदर लिखा, जब दाऊद राजा बना तो दाऊद ने एक काम किया, दाऊद ने यहोवा के वाचा के संदूक को उठा के दाऊदपुर में ले जाना चाहा। उस वचन को पढ़ेंगे 6 अध्याय, शमूएल की किताब 6 अध्याय, उसकी 1 और 2 आयत पढ़ें जल्दी से। सुनिए, दाऊद, मैं बता रहा हूं क्यों जयवंत था।
दाऊद क्यों जीत रहा था? दाऊद को पता था, कोई भी राजा जब आता था वो हिस्ट्री को देखता था। लिखा ना, जैसे तेरा पिता अपने बाप दादों की तरह, अपने बाप दादों की रीति के ऊपर परमेश्वर की आज्ञाकारी करता रहेगा। बार बार बाप दादे आते हैं, उनकी आज्ञाओं के ऊपर, जिस प्रकार तेरा पिता दाऊद चला था, सुलेमान बोला वैसे ही चलना। क्यों? तब वो देखते थे कि मेरे बाप दादे खुदा का डर कैसे मानते थे और कैसे हम जयवंत होते आ रहे हैं। उनको सभी को पता था परमेश्वर ने कैसे मिस्र की गुलामी से निकाल के लाया, परमेश्वर ने कैसे 10 हुक्म दिए, प्रभु ने कैसे लाल समुद्र को पार किया। पूरी हिस्ट्री हर किसी को पता होती थी। दाऊद को भी ये हिस्ट्री पता थी। दाऊद जब राजा बना, दाऊद को याद आया कि यहोवा के वाचा का संदूक क्या क्या करता है। लिखा, उसने बोला उठा लाओ जी। पढ़े। हाँ जी, एक से पढ़े। यहोवा का संदूक फलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा जी। तब फलिश्तियों ने याजकों और भावी करने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें जी, हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वह बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजा जो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। बच्चे थैंक यू। दूसरा शमूएल 6 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़े। 6 के 1 से बोला मैं। हाँ जी जी, दूसरा शमूएल। सो यहाँ पर लिखा, फिर दाऊद ने एक और बार इस्राएल में से सब बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करूबों पर विराज वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। यह दाऊद ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया और दाऊद ने सोचा जहां पर यहोवा के वाचा का संदूक पड़ा है वो मैं कहां ले आऊं? अपने नगर में, दाऊदपुर में। कहां ले आऊं? दाऊदपुर में। और दाऊद ने प्लानिंग की कि दाऊद ने सोचा कि जैसे वाचा का संदूक हमारे मध्य में आएगा, हम भी क्या हो जाएंगे? आशीषित हो जाएंगे, हम भी जीत जाएंगे। क्योंकि दाऊद को पता था अब मैं राजा बन गया हूं, अब मुझे इस वचन की जरूरत है। क्योंकि राजा बनने के बाद कई लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर प्रकार की लड़ाइयां। और उसके लिए परमेश्वर का वचन मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर होना बड़ा जरूरी है। सो पढ़े इस वचन को 3 आयत से। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर जी टीले पर लाने वाले अबीनादाब के घर से निकाला जी, और उज्जा और आगो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे। बस थैंक यू। यहाँ पर उन्होंने परमेश्वर के वाचा का संदूक को एक गाड़ी के ऊपर रखा और उसको लिखा हाँकने लगे। और लिखा, जब बल्दों को ठोकर लगी तो उज्जा ने क्या किया? पकड़ने की कोशिश की यहोवा के वाचा के संदूक को कि वे गिर ना जाए। और लिखा, जैसे उसने पकड़ा, यहोवा का क्रोध उसके ऊपर आया और वे वहीं मर गया, उज्जा। और लिखा, दाऊद ने सोचा था कि ये मेरा बहुत फायदा करेगा वचन। लेकिन क्या हो गया? दाऊद ने क्या देखा? जैसे ही यहोवा के वाचा के संदूक को लेकर दाऊद ने नुकसान देखा। हालांकि दाऊद के लिए नुकसान था, लेकिन परमेश्वर के वचन को जब तक हम पवित्रता के साथ अपनी जिंदगी के अंदर लागू नहीं करेंगे, उसको लेकर नहीं चलेंगे, तब तक हम जयवंत नहीं होंगे, तब तक हमें जीवन नहीं मिलेगा। और लिखा, उज्जा वहां मर गया। और दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने बड़ा अच्छा फैसला लिया था कि यहोवा के वाचा को संदूक को, परमेश्वर के वचन को उठाकर मैं कहां ले जाऊं? दाऊदपुर में। लेकिन रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में जैसे दाऊद ने देखा, अरे ये वचन क्या कर रहा है? जो लोग इसका निरादर कर रहे हैं, अपवित्रता के साथ इसे छूने की कोशिश कर रहे हैं, इनका नुकसान भी करता है। ऐसा पुराने नियम के अनुसार था, नहीं है। सो क्या हुआ? दाऊद ने अपना फैसला बदल लिया। क्या देख के कि ये वचन जिसको मैं अपने फायदे के लिए लेके आया हूं, वो क्या कर रहा है? अब लोगों का यहां भी नुकसान शुरू कर दिया। लेकिन कमी कहां थी कि जिस इंसान ने वचन को टच करने की कोशिश करी, वे अपवित्र जन था। सिर्फ याजक या खुदा के ठहराए हुए लोग ही यहोवा के वाचा का संदूक को छू सकते थे। आज भी कई लोग क्या करते हैं? सेवकाई करनी बड़ी आसान है। बहुत सारे लोग बिना बुलाहट के क्या कर रहे हैं? सेवकाई कर, इस वचन को छूने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको खुदा ने नहीं चुना, मैं उनकी बात कर रहा हूं।
तो फिर क्या करते हैं, वो नुकसान उठाते हैं। क्या करते हैं? पूजा की तरह नुकसान उठाते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक खुदा ने किसी को ठहराया नहीं है, इसको पकड़कर पढ़ना और बोलना बड़ा आसान है। खुदा की बुलाहट के अंदर चलकर सारे दुखों में से निकलकर इसका प्रचार करना बड़ा मुश्किल है, और वही खुदा की योजना है। सब बोले हालेलुया। कई लोग इसे छूने की कोशिश करते हैं, मैं भी प्रचार करूंगा, मैं भी प्रार्थना करूंगा, मेरे साथ भी बड़े बड़े काम होंगे, मेरे प्रचार से भी बहुत कुछ हो जाएगा। नहीं, लेकिन जब तक खुदा ने किसी को ठहराया नहीं है, तब तक वे ये काम नहीं कर नहीं सकता। बहुत सारी सेवकाइयां कोई और कर सकते हैं, लेकिन सुवचन की सेवकाई जिसे खुदा ने दी है वही कर सकता है। लिखा दाऊद ने फिर फैसला बदल लिया। उस वचन को पढ़ना आगे 8 से। दाऊद ने अपना फैसला बदल लिया। तब दाऊद, और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए जी। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में पहुंचाना ना चाहा। बस, थैंक यू। देखो, दाऊद ने अपना फैसला बदल लिया। कई बार हम क्या करते हैं, अपने फैसले को बदलते हैं। जब खुदा का वचन मेरी और आपके लिए आशीष बोलता है, तब हम क्लैपिंग करते हैं, आमीन बोलते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते हैं। लेकिन जब खुदा का वचन हमें ताड़ना देता है, हमें सिखाता है, हमारी गलतियों को सामने लाता है, तब हम क्या करते हैं, इस वचन को दूर ले दो। कई लोग ऐसे मैंने देखे, उन्हें वचन से सही बात समझोगे वो कभी नहीं समझेंगे, वो एक ही बात ऊपर टिकेंगे, मेरे पास ने ये बोला है, मुझे आत्मा ने ये बोला है। मैंने कई लोगों को देखा, मेरे साथ ऐसा, कई लोग ऐसा बोलते मुझे आत्मा ने ये अगुवाई किया, हालांकि वो वचन के अनुसार होता ही नहीं है। दाऊद ने भी ऐसा किया। दाऊद ने बोला कि ये वचन क्या कर रहा है, मैंने तो अपने फायदे के लिए, अपने लोगों के फायदे के लिए लेके आया हूं, जयवंत होने के लिए लेके आया हूं। लेकिन जब तक दाऊद और उजा उसका आदर सही तरीके से नहीं करेंगे, वो उसको अपनी जिंदगी के अंदर उसका फायदा नहीं ले सकते। आज मुझे और आपको क्या करना है, यहोवा के वचन की आज्ञाकारी करनी है, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर तरह से। और दाऊद ने लिखा, उसको अपने पास रखना ना चाहा, क्योंकि दाऊद क्या हो गया, डर गया। आज बहुत सारे लोग वचन से डरते हैं। क्यों? क्योंकि वचन क्या करता है, उनकी गलतियों को बताता है। वचन क्या करता है, उनकी बुराइयों को बाहर निकालता है, और वचन से डरकर भागते हैं। और कई चर्च बदल देते हैं। मैं कई लोगों को वहां चर्च क्यों जाते, मुझे कईयों ने बोला कि वो हमारे ऊपर प्रचार करते हैं, हमारे ऊपर प्रचार लगाते हैं, इसलिए नहीं जाते। आप दाऊद की तरह भाग रहे हो, खुद को सही करने की जरूरत है। और आगे लिखा, दाऊद ने क्या किया, वचन वाचा के संदूक को वहां छोड़कर वहां एक एबेदेदोम के घर पे क्या हुआ, वहीं पर छोड़ दिया जहां वो जा रहा था। उसके पास किसी का घर था, उसके पास एक गांव था, उस वचन को पढ़े, वहीं छोड़ दिया गया, रास्ते के ऊपर ही। जी, किसी घर के। और यहोवा का संदूक गद्दी अबेदेदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने अबेदेदोम को और उसके समस्त घराने को आशीष दी। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा, अबेदेदोम, गतवासी अबेदेदोम के घर पे वचन रखा गया, क्योंकि दाऊद ने उसे ले जाना ना चाहा। कुछ लोग परमेश्वर के वचन का निरादर करते हैं, लेकिन जो आदर करते हैं बिना सोचे समझे, अबेदेदोम ने नहीं सोचा ये वचन मेरा नुकसान करेगा, क्या वचन मेरा फायदा करेगा। सिर्फ और सिर्फ ओबेदेदोम ने वेलकम किया, स्वागत किया, अपने घर के अंदर रखा। और बाइबल के अंदर लिखा, ओबेदेदोम के घर 3 महीने वचन रहा, और ओबेदेदोम के समस्त घराने को परमेश्वर ने क्या किया, आशीष किया। खुदा हमारे मनों को देखता, हम वचन का आदर कैसे करते हैं। दाऊद भी आदर करके लेके आ रहा था, लेकिन दाऊद के अंदर एक डर था। फिलिस्ती भी डर के मारे उठा के लेके जा रहे थे, लेकिन आदर नहीं था, आज्ञाकारी नहीं थी। लिखा, ओबेदेदोम के घर के अंदर जैसे ही वचन रहा, 3 महीने रहा, सिर्फ 3 महीने वहां पड़ा रहा। और क्या हुआ, समस्त घराने को, समस्त घराने का मतलब उसके बच्चों को, उसकी पीढ़ियों को, उसके पैसे को, उसके जीव जंतुओं को, उसके घर को, हर एक चीज को प्रभु ने क्या कर दिया, आशीष कर दिया। सब बोले हालेलुया। जब बिना मतलब के खुदा के वचन की आप आज्ञाकारी करनी शुरू कर देंगे, और ये वचन बना रहेगा, स्थिर रहेगा आपकी लाइफ के अंदर, आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके जीवन रूपी घर के अंदर टिका रहेगा, तब आपके घराने के अंदर सारी आशीषें खुल जाएगी। सब बोले हालेलुया। ओबेदेदोम के घर के अंदर वचन टिका रहा, उसने आदर किया। हो सकता
उसने कितना आदर किया हो कि प्रभु ने उसके समस्त घराने को क्या कर दिया, आशीषित कर दिया। लेकिन आगे क्या हुआ, लिखा किसी ने जाकर दाऊद को बता दिया कि ओबेदेदोम के घर, जिस घर वचन पड़ा था, उसके समस्त घराने को प्रभु ने आशीषित किया। लिखा दाऊद फिर भागा। दाऊद ने क्या किया, फिर वहां से संदूक उठाया। क्यों, अब क्या दिख रहा है, अब फिर दाऊद को क्या दिख रहा है, फायदा दिख रहा है। हालांकि दाऊद सिर्फ फायदे के लिए नहीं कर रहा था, वो खुदा के वचन का आदर कर रहा था। लेकिन जब हम उसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है, दाऊद पहले डर कर छोड़ रहा है, फिर जब उसको पता चल रहा है कि यहोवा के वाचा का संदूक ओबेदेदोम के घर के अंदर रखने से आशीष मिल गया, देखा दाऊद ने फिर उस संदूक को उठाया और वो कहां ले गया, परमेश्वर के अपने कहां ले गया, दाऊदपुर में ले गया, नाचता हुआ, उसका आदर करता हुआ। तब क्या किया, लिखा उसने बलिदान किए, उसने स्तुति महिमा की कि यहोवा का वाचा का संदूक कहां आ गया, मेरे नगर के अंदर आ गया। तो बाइबल के अंदर लिखा, दाऊद एक बात समझ गया, बड़े ध्यान से सुने, दाऊद ने एक बात सीख ली, बड़े ध्यान से सुने इस बात को, कि यहोवा के वाचा का संदूक जहां जहां भी जा रहा है वे आशीष होते रहे। लेकिन एक कमी है, जब इसको कुछ छूने की कोशिश करता है तब नुकसान होता है। तब दाऊद ने क्या किया, उस वचन का आदर किया और उस वचन जो उसके अंदर लिखा था, जो व्यवस्था में लिखा था, जो परमेश्वर की निगाहों में सही था, तब दाऊद ने उन सारी बातों को कहां रख लिया, 119 की 11 के अंदर क्या लिखा, कहां रख छोड़ा, अपने मन के अंदर, अपने हृदय के अंदर रख लिया। क्यों, क्योंकि दाऊद जानता था वाचा का संदूक जिसके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है, उसको मैं हर जगह नहीं ले जा सकता, हर लड़ाई में नहीं ले जा सकता। लेकिन अगर यहोवा के वाचा के संदूक की बातों को, यहोवा के वचन को अगर मैं अंदर रख के जहां भी जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, जयवंत हो जाऊंगा। सब बोले हालेलुया। यही दाऊद का सीक्रेट था। दाऊद ने उस वचन का क्या किया, आदर करना शुरू कर दिया। जब तक इसको पढ़ने के साथ साथ आपके अंदर नहीं है, जमा नहीं है, और दाऊद जानता था कि मैंने क्या करना है, पाप नहीं करना, क्योंकि पाप करके दाऊद जानते, जितनों ने भी पाप किया वो हार जाते। दाऊद ने वचन की, यहोवा की बातों को अपने मन के अंदर क्या कर लिया, जमा कर लिया। अब दाऊद जिस भी लड़ाई के अंदर जा रहा है, जिस भी लड़ाई के अंदर हाथ डाल रहा है, दाऊद क्या हो रहा है, सफल हो रहा है। सब बोले हालेलुया। यही दाऊद का सीक्रेट था कि दाऊद जान गया था कि यहोवा के वाचा का संदूक कैसे मुझसे बरकत पा सकते हैं। और आज अगर आपकी और मेरी जिंदगी के अंदर यहोवा के वचनों की बातें अंदर है, मन के अंदर, जीवनों के अंदर, घरों के अंदर, तो हम जहां भी जिस काम के अंदर हाथ डालेंगे वहां क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। सब बोले हालेलुया। वो आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, आपकी बीमारी हो सकती है। अगर वचन आपके अंदर है तो आप हर समय क्या करेंगे, जयवंत हैं। मैं बता रहा था यीशु मसीह वचन के द्वारा जयवंत हो गए। क्यों, क्या यीशु मसीह ने वहां पुस्तक खोली, कोई वचन कहां से आ रहा था, अंदर से, जो शैतान के विरुद्ध, शैतान के ऊपर अटैक कर रहा था, उसको आग की तरह लग रहा था और लिखा शैतान भाग गया। दाऊद ने उसके वचन को अंदर रखना शुरू कर दिया और दाऊद जहां भी जा रहा है, दाऊद फिर क्या हो गया, जयवंत हो गया। और एक भी लड़ाई फिर दाऊद ने नहीं आई। सब बोले हालेलुया। मैं लास्ट पर बात आगे खत्म करूंगा। आज मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर यहोवा का वचन कहां होना चाहिए, अंदर होना जरूरी है। दो प्रकार का वचन है जो प्रभु देता है, एक है लोगोस जो हमारे पास है, एक है लोगोस जो लिखा हुआ वचन है, एक है रेमा जो आत्मा के द्वारा देता है। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने दोनों प्रकार के वचनों के द्वारा बात की। लोगोस वचन जो वाचा के संदूक के अंदर पड़े थे, लेकिन यहोवा हमेशा रेमा वचन के द्वारा उनसे बात करता था। जब दोनों वचन आपकी जिंदगी के अंदर होंगे तब आप जहां भी जाएंगे जयवंत होंगे। और सबसे बड़ी बात, खुदा की उपस्थिति मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर बनी रहेगी। सब बोले हालेलुया। मेरे और आपके घर के अंदर बनी रहेगी। जिस प्रकार ओबेदेदोम ने आशीषित, परमेश्वर ने आशीषित किया उसे, उसने बरकत पाई, समस्त घराने ने बरकत पाई, वैसे मैं और आप भी बरकत पा सकते हैं। यहोवा का वचन लेकिन क्या रहा, टिका रहा। क्या रहा, टिका रहा, बना रहा। कई बार हम वचन सुनते हैं, अगले संडे भूल जाते हैं, टिका नहीं रहता। इसी प्रकार इसी तरह से हम आशीषित नहीं हो रहे। बाइबल के अंदर वचन, आपको पता है यूहन्ना 1 के अंदर लिखा यीशु मसीह ही वचन है। लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के संग था और वचन ही परमेश्वर था और उसी के द्वारा
यूहन्ना 1:12-14 में लिखा, उसी के द्वारा क्या लिखा किया गया, सब कुछ रचा गया, और जो कुछ उसको कोई उसको ग्रहण करेगा वह उसके बेटे और बेटियां होंगे। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। क्या है? परमेश्वर का वचन है जो देह रखकर इस संसार के अंदर आए। और यीशु मसीह ने एक बात बोली, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके अंदर लिखा 8 के अंदर हम पढ़ेंगे, वहां लिखा यीशु मसीह ने बोला, मैं अल्फा और क्या हूं? ओमेगा हूं। क्या हूं? अल्फा और ओमेगा हूं। अल्फा का मतलब पता आपको क्या है? अल्फा का मतलब शुरुआत और ओमेगा का मतलब एंड, है ना। ये आप जब यूनानी भाषा स्टडी करते हैं आपको पता चलेगा कि उसका पहला अल्फाबेट है वो अल्फा और लास्ट वाला ओमेगा है। तो यीशु मसीह ने बोला, मैं शुरुआत और अंत हूं। और बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह शुरुआत में कौन है? बताइए कौन है? परमेश्वर का वचन, जो परमेश्वर के साथ रहकर क्या करता था? काम करता था। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा जो कुछ भी बोलते थे वो अपने आप क्या होता था? हो जाता था। और यीशु मसीह कह रहे, मैं क्या हूं? अल्फा और ओमेगा हूं। और आपको पता, जब सब कुछ हो जाएगा, ये सारी पृथ्वी किसके द्वारा खत्म होगी? बाइबल के अंदर लिखा प्रकाशित वाक्य में, यीशु मसीह के मुंह में क्या होगी? तब एक तलवार होगी। जिस प्रकार जिस वचन से सब कुछ रचा गया, ये पृथ्वी की सारी चीजें उसी तलवार से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी, सिर्फ बोलने से। इसलिए यीशु से बोल रहे, शुरुआत भी मैंने की और अंत भी कौन करेगा? वचन ही करेगा। दूसरी बात, एक वचन को पढ़े, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय उसकी 11-12, जल्दी से पढ़े। देखो, यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। जब आप वचन का आदर करते हैं तो यीशु मसीह का आदर करते हैं। जब आप वचन को अपने मन के अंदर रखते हैं तो यीशु मसीह को रखते हैं। पढ़े इस वचन को। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक सफेद घोड़ा है जी, और उस पर एक सवार है जी, जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है जी, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। जी, जी। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं जी, और उस पर एक नाम लिखा है जिसको छोड़ और कोई नहीं जानता। थैंक यू। ये सारी बातें यूहन्ना कहां देख रहा है? रेवलेशन, प्रकाश यूहन्ना के ऊपर और अंत के दिनों के अंदर देख रहा है, स्वर्ग के अंदर देख रहा है। और आपको पता है वहां लिखा कि उसके ऊपर, जिसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर, जिस यीशु मसीह का, जिस परमेश्वर का वो दर्शन देख रहा, लिखा उसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ है जिसे उससे छोड़कर और कोई नहीं जानता। आगे बढ़े, उसका नाम क्या है? वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं जी, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। सो लास्ट में भी, अगर स्वर्ग में भी क्या है? यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन। सब बोले हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, मैं कौन हूं? अल्फा और ओमेगा हूं। अगर यीशु मसीह परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर है, जो वचन आपकी जिंदगी के अंदर है, तो समझ लेना यीशु मसीह का आप आदर कर रहे हैं। अगर इसका आदर नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह क्या, जितनी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं कोई फायदा नहीं। सबसे पहले इस वचन को जो हर संडे खुदा के दास आपको सिखाते हैं, आप जो पढ़ते हैं, इसका आदर करना शुरू करें। ओबेदेदोम ने इसका आदर किया, दाऊद ने इसका आदर किया, इस्राएलियों ने इसका आदर किया। जब जहां जहां भी इस वचन का आदर हुआ, वहां परमेश्वर के लोग जयवंत होंगे। यरीहो की दीवार जब गिराई गई, इसका आदर किया गया। यरदन नदी जब पार की गई, इसका आदर किया गया। सब बोले हालेलुया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्या है? वचन है। सब बोले हालेलुया। आज की बात एक बात याद रखें, इस वचन को सिर्फ पढ़े और सुने नहीं। लिखा, धन्य है जिस वचन को सुनता, मानता और इसके ऊपर क्या करता है? चलता है। उसी का प्रभु क्या करते हैं? भला करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने जीवनों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज के बाद तेरा वचन हमारी जिंदगी के अंदर जमा रहे, ताकि हर एक गलती और पाप करने से पहले तेरा वचन हमें कवर करे और हमें वो करने से रोके और हम तेरे वचन के द्वारा जयवंत हो जाए। जिस प्रकार ओबेदेदोम की जिंदगी के अंदर वचन बना रहा, टिका रहा, वैसे मेरे घराने के अंदर, मेरे बच्चों की जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर वचन बना और टिका रहे, ताकि मेरे समस्त घराने को आशीष मिले। सब प्रार्थना करें अपनी बातों को। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए प्रभु। मैं अपने आप के लिए, अपनी फैमिली
अपने प्रभु लोगों के लिए, इस कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के वचन के द्वारा प्रभु ये वचन और आगे भी जो सुनने जा रहे हैं प्रभु, वो वचन इनकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर बना रहे, टिका रहे। और जिस प्रकार को बेटे डोम को आपने आशीष दी, आप इन्हें भी आशीष करें प्रभु। अपने लोगों को, इस चर्च को ब्लेस करें और खुदावन आपका वचन इस चर्च के अंदर, इस कलीसिया के अंदर बहुत ऐसे काम करें और जो सारे आशीषित हो जाएं और इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करें। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बरकत दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। समझ आया आपको? जब हम परमेश्वर के वचन को बाइबल में से सुनते हैं और उसे मानते हैं, तब हम आशीष पाते हैं। तब हम आशीष पाते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना नहीं है, जो आज के संदेश में था, और उन लोगों के जीवन में नुकसान हुआ। जो लोग परमेश्वर के वचन को मानता है और उनके जीवन में आशीषें आ जाती हैं, उनके जीवन में आशीषें आती हैं। देखिए सिंपल छोटी छोटी दो चार बातें बताता हूं। नंबर एक, अगर हम लोग झूठ बोलते हैं, बाइबल में परमेश्वर का वचन बोलता है कि झूठ नहीं बोलना। अगर हम उसे मान लेते हैं तो हम लोग परमेश्वर की आशीषों को पा लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन को बस ग्रहण करना और कुछ नहीं। उसके अनुसार की बाइबल हमें ये बताती है, हमें ये काम नहीं करना, ये काम अच्छा नहीं है। अगर आप किसी की चोरी करते हैं तो बाइबल में लिखा चोरी नहीं करनी। रोहित जी ने बताया कि नकान नाम का व्यक्ति था जिसने चोरी की थी और उसकी वजह, एक बंदे ने चोरी की और युद्ध हार गए, इजरायली लोग युद्ध हार गए। तो क्या की? चोरी। अगर हम लोग अपने जीवन में चोरी का स्वभाव, चोरी की आदत हमारे अंदर है, तो आप सफल नहीं होंगे। अब चोरी के पैसे 10 लाख रुपए चोरी कर लो, वो मिनटों में खत्म हो जाएगा। वो बरकत का कारण नहीं बनता, वो आपके लिए नुकसान है। तो बाइबल कहते हैं चोरी मत कर। जब हम चोरी छोड़ देते हैं तो उसके बाद परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं कि बाइबल में लिखा है कि चोरी नहीं करते, हम चोरी को छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें हम पर आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये है कि परमेश्वर के वचन को सुनना, उसके अनुसार चलना, ताकि हमारे जीवन में और हमारे घर में आशीष आए। परमेश्वर के वचन का आदर यही है कि उसकी आज्ञा का पालन करना, जो अपने अंदर से बुरी आदतों को, बुरे स्वभाव को निकालना और परमेश्वर के वचन के द्वारा अच्छी चीजों को लेना। अच्छी जो परमेश्वर का वचन है, जो पवित्र है, जब हम उससे लेते हैं तो हमें आशीषें मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन का सही मतलब ये था कि परमेश्वर के वचन को मानना। राजा दाऊद को जब पता चला, तब वो अपने दाऊद नगर में, अपने नगर में परमेश्वर का संदूक लेके आया। और जानते जब परमेश्वर का संदूक लेके आया था, वो नाच रहा था, वो आनंदित था, बड़ा खुश था कि वाचा का संदूक मेरे नगर में, मेरे शहर में, मेरे घर पे रहेगा। वो बड़ा आनंदित, बड़ा खुश हुआ। और वहां पे एक समस्या हुई। राजा दाऊद की पत्नी थी, उसने जब राजा दाऊद को देखा कि राजा दाऊद वाचा के संदूक के अगर नाच रहा है, और उसने अपनी शर्ट भी उतार दी और नाच रहा है, इतना मगन, इतना आनंदित, वो बड़ा खुश होकर नाच रहा है। उसकी पत्नी ने राजा दाऊद को अपने महल में, अपने कमरे में बुलाकर कहा कि तू तो इस्राएली के ऊपर राजा है और तुझे शर्म नहीं आती कि तू इस एक राजा होकर वाचा के संदूक के सामने नाच रहा है। तो राजा दाऊद ने एक बात बोली अपनी पत्नी से, कहने लगा कि मुझे राजा तो उसी ने बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे राजा तो परमेश्वर ने बनाया है। उस वाचा के संदूक के अंदर जो व्यवस्था है, जो वचन है, उसने मुझे राजा बनाया है। इसलिए मैं आनंदित हूं, मैं खुश हूं कि परमेश्वर का वचन मेरे महल में, मेरे घर में, मेरे नगर में आ रहा है। इसलिए मैं खुश हूं। और बाइबल बताती है उसकी पत्नी ने इस बात का विरोध किया कि तो परमेश्वर के संदूक के आगे नाच रहा है। और राजा दाऊद को डांटा, यानी अपने पति को डांटा। और इस्राएली को राजा था वो उसका पति, उससे डांटा। और उसने कहा कि इसी परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, क्या मैं अपने परमेश्वर के लिए मगन और आनंदित ना हूं? पर उसकी पत्नी के साथ एक समस्या होगी, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को अस्वीकार किया।
बाइबल बताती है उसकी पत्नी मर गई पर कभी मां नहीं बनी, क्योंकि वचन का आदर नहीं किया उसने। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर हमें फलवंत करता है, तब परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर के वचन को सुनना और उसके अनुसार करना, तो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके घर में, आपके कामकाज में, और जो समस्या आपके साथ बनी हुई है, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनकर करते, वो समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी, अपने आप, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन के मुताबिक चले। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। पिता परमेश्वर जी, हम आपका शुक्र धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग और धरती के मालिक, आकाश और पृथ्वी के कर्ता परमेश्वर, ये वचन हम सबके जीवनों में सुगुना फल लेके आए, ताकि हमारे जीवन से महिमा, आदर और जलाल आपको मिले पिताजी। और जितने जन यहाँ पर हैं, इन सबको आशीष दें, इनके घर में, इनके जीवनों में। और पिताजी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम सभी अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के कही हुई प्रार्थना में हम भागी होंगे। है हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचाए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक आपकी हो, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ हमेशा हमेशा तक होती है, आमीन। सभी बैठ जाए।